Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। राबी, आज हम दोनों रेड पहने हैं। I know I was about to mention कि आपका टॉप बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू। Nice. भाई, जब गर्मी आती है ना, यू जस्ट वांट टू गो एंड बाय व्हाटएवर इज ऑन सेल। एंड एक्चुअली मैंने ना डेविल वेयर्स प्राडा देखी थी, और उसमें वो जो एना हैथवे का कैरेक्टर है ना, वो कॉलर वाली शर्ट्स एंड देन लाइक फोल्डेड स्लीव्स बहुत पहन रहा था। एंड इट वाज जस्ट लुकिंग सो नाइस। एंड मुझे वैसे ही शौक हुआ था आजकल कॉलर शर्ट्स का, तो मैंने कहा चलो लेट्स जस्ट गो फॉर इट। अच्छा, मूवीज की एक चीज अच्छी होती है कि आप देखते हैं, आप कहते हैं यार इतना आसान तो है, हम भी इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और फिर आप अपने ज़हन में ना पूरा आपने अपनी वार्डरोब बना ली होती है कि ओ मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी, ऐसे होगा, लेकिन वो कभी ना तो वो मटेरियलाइज होती है, ना ही आपको वैसी चीजें मिलती हैं, ना ही वो वैसे कूल लगती है जब आप अगर आप अरेंज कर भी लें चीजें. You are right. There's a waistcoat she was wearing, and oh my god, there was a dress she was wearing. But chalo, forget the dress. The waistcoat was really nice, but I can't obviously. अब कहाँ जाके ढूंढूं, इतना time नहीं है. Hmm. But you can find a lot of the stuff she's wearing on Instagram, and there's also a bag that Miranda was holding, Meryl Streep's character, which is from a Pakistani brand, Walk. So that was very interesting. ठीक है जी, आप कुछ और बताना चाहेंगी, आपके वीकेंड के क्या प्लान है या आपने वीक में क्या किया? एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस? मैंने तो देखो पिछली बार कैंची स्टोरी सुनाई थी. स्टोरी नहीं है मेरे पास एक्चुअली, लेकिन हाँ वीकेंड पे धूप निकल रही है। जब वीकेंड गुजरेगा फिर मैं स्टोरी सुनाऊंगी। अभी कुछ अनप्लान्ड, आई एम जस्ट गोना विंग इट एंड सी हाउ इट गोस। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने चाइनीज़ ड्रामे देखना शुरू किए, और कल मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो भी डाली थी और मैंने उसमें मेंशन किया था कि मुझे ये बात इतनी हिट कर रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जब कोई एक कंटेंट देखना शुरू करूँगी तो वो मेरे सेंसेस को कितना डेवलप कर देगी, या मुझे किसी एक चीज़ की अप्रिसिएशन सिखा देगी. इन दिस केस द सिनेमेटोग्राफी, द एंगल्स, द कैमरा वर्क. आई नेवर थॉट, अब मतलब अब सीन को मैं देखती हूँ ना, और बहुत अच्छा शूट किया हुआ है, और उसमें सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, और क्लैरिटी है, सीन के एस्थेटिक्स बहुत अच्छी है, तो आई एक्चुअली इन्जॉय इट. मेरी आँख और मेरा ज़हन ना चीज़ों को पिक कर रहा होता है, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी इस चीज़ को इन्जॉय करूँगी, लाइक यू अप्रिशिएट इट बट यू इन्जॉय इट. So that's the whole credit goes to the Chinese dramas for that. They say that once you start reviewing content, you can never just watch anything and just sit back and enjoy it. You just can't do it. And it's so true. अभी तुम जैसे बातें कर रही हो ना, कैमरा एंगल्स और ये वो, this is, you are enjoying it, and I get that it's a different sort of enjoyment, but you're constantly scrutinizing everything from a different point of view. But मेरे लिए एक बहुत natural process हो गया. It's not like कि मुझे कोई effort करनी पड़ती है. These thoughts and these things are just automatically happening in my mind. आपका दिमाग, आपका brain train हो जाता है उस तरीके से. वही तो, that's what happens. That's why I'm saying you can't just watch something, because वो automatically kick in, एक reflex kick in हो जाती है आपके दिमाग में. ठीक है जी, तो हमारे पास 2 ड्रामे हैं इस बार, मिर्ज़ा की हीर एंड ज़ंजीरें. आप कौन से ड्रामे से स्टार्ट करना चाहेंगी शाज़िया? Let's start with मिर्ज़ा की हीर. ठीक है, तो मिर्ज़ा की हीर जो है ना वो थोड़ा स्लो जा रहा है और मुझे बोरिंग लग रहा है इस बार की दोनों एपिसोड्स. मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि पहली एपिसोड में तो सिर्फ रोना धोना था कि मिर्ज़ा को पता चल जाता है और मिर्ज़ा कहता है कि हाँ नहीं नहीं, हीर को वहीं शादी करने दे जहाँ उसकी शादी होनी है. फिर दिलनवाज आ जाता है. हाउ डिड यू लाइक द 2 एपिसोड्स? I was just waiting for Taimur to get it, because एक तो, if you notice, they showed a different promo. In the promo they showed that वो उसको आके बचा रहा है, वो वापस ना फर्स्ट एपिसोड पे आ गए थे. तो आई वाज थिंकिंग अच्छा इस एपिसोड में इसको पता, क्योंकि वो इतनी बार ये रिपीट कर रही होती है हीर. उसने रिपीट किया अपने आप से भी किया आई थिंक, फिर उसने जोजी से किया रिपीट जाके. तो आई थॉट कि कहीं ना कहीं तो ये सुन रहा होगा. या जब वो सीढ़ियों पे खड़ी हुई थी, दिलनवाज से बात कर रही थी, मैंने कहा वो नीचे खड़ा हुआ है, ही कैन हियर दैट शी इज नॉट हैप्पी विथ हिम, बट उसको पता नहीं समझ ही. तैमूर मतलब इतना कुन जहन बेचारा कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि शी इज नॉट हैप्पी, शक्ल से भी खुश नहीं लग रही है. So I was surprised. तुम इतना सही कह रही हो. जब वो नीचे खड़ा था तो मुझे लगा कि उसने सुन लिया होगा,
जो दिलनवाज उसको कह रहा है, क्योंकि इतना डिस्टेंस नहीं था, लेकिन उसको नहीं सुनाई दिया। फिर जब वो दोबारा उसके दोस्त से बात कर रही होती है, मैंने कहा अब तो उसने सुन लिया होगा, तब भी नहीं सुनाई दिया। तो आई थिंक वो उसको बिल्टअप कर रहे हैं, कहीं एक बहुत मेगा कन्फेशन सीन होगा या कहीं पता चलेगा, या मे बी जब वो चली जाएगी तब उसको पता चलेगा। तो मैं भी उसी का इंतज़ार कर रही थी, और दोनों सीन्स पे आई वाज़ लाइक अब उसको पता चलेगा, अब उसको पता चलेगा, लेकिन वो नहीं पता चला। बट आई वांट टू टॉक अबाउट द वो जो सीढ़ियाँ हैं ना, अच्छा वो सीढ़ियाँ काफ़ी दफ़ा मैंने नोट की है कि वो लोग ऊपर-नीचे जा रहे हैं, लेकिन अभी जब दिलनवाज़ और हीर का जो सीन था ना, हाँ, उसमें मुझे बड़ा हिट किया वो सीढ़ियों की पूरी कंस्ट्रक्शन। आई वाज़ लाइक ये इतनी फ्लिम्ज़ी सी सीढ़ियाँ हैं, ये कितनी नाज़ुक सी हैं, और ये तो अजीब-सा प्लेटफ़ॉर्म्स है, ये तो कोई भी किसी वक़्त गिर सकता है, ये कितना डेंजरस है ऊपर-नीचे जाना, ये लोग कितनी आसानी से ऊपर-नीचे जा रहे होते हैं। आई डोंट नो इफ इट हिट यू, पता नहीं मैं किधर क्या देखते-देखते मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन थी ना, वो सिर्फ़ सीढ़ियों पे जा रही थी। फ्लिम्सी तो नहीं है, आई थिंक दे आर ओके, बट आई जस्ट फील दैट द होल हाउस कैन हियर व्हाट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, सो आई एम सरप्राइज, क्योंकि नीचे वहाँ काफी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, लेकिन सिर्फ उन दोनों का आंख मटक्का नजर आ रहा होता है आपको, हीर और मिर्जा का, वो नीचे बैठे होते हैं ऊपर, बाकी कोई किसी को नहीं गौर करता कि नीचे ऊपर क्या हो रहा है। सही कह रही हो। अच्छा, और फिर एक एक सीन था जिसमें ना नीचे जो फर्श है ना, वहाँ पे वो इतना रिफ्लेक्ट कर रहा था। आई वाज़ लाइक ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने किया है कि पता नहीं पानी गिरा है या क्या किया है कि आप ऊपर की जो चीज़ है वो भी शैडो उसका देख सकते थे। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आई डोंट नो इंटेंशनल था या वो बाय चांस हुआ या क्या हुआ, बट मुझे समझ भी नहीं आई कि उसकी क्या है, बट आई नोटिस्ड दैट। लेकिन ख़ैर जी, तो जो बब्बू कहते हैं ना, उसका नाम बब्बू उसको कह रहे हैं, एक तो वो इतना फ़नी था, बब्बू साहब आ गए और उन्होंने जो है वो विल बता दी है बाबर ने। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि जो बड़ी भाभी है, जो ज़ीक्यू का कैरेक्टर है, वो इतनी कनिंग निकलेगी और उसने कहा काम डाउन, ये हमारे फ़ायदे की बात है। अब वो कहाँ हीर को बहू नहीं बनाना चाह रही थी, अब वो हीर को बहू बनाना चाह रही है। तो ये भी एक, ये मुझे जो है ना मज़े का लगा। लेकिन तो मुझे इतनी याद आ रही थी शाज़िया, उनका दरवाज़ा खुला हुआ था और वो पूरी स्कीमिंग कर रहे हैं, ठीक है? पूरी स्कीमिंग कर रहे हैं, पूरी वो डिस्कशन कर रहे हैं, उन्होंने लोगों के अगेंस्ट भी बात की और सब कुछ किया, और दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला हुआ है, अरे भाई एंड आई कुडन्ट अंडरस्टैंड कि दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? दरवाज़ा बंद कर लो। इट वाज़ इरिटेटिंग मी सो मच। आई वाज़ लाइक शाज़िया भी बोलेगी, शाज़िया भी देख रही होगी कि भाई दरवाज़े तो बंद कर ले, या पीछे कोई खड़ा होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। शी इज वेरी स्मार्ट, बिकॉज यू सी उसके तो दोनों बच्चों को मिल गई ना प्रॉपर्टी, और वो तो उसके दोनों बच्चों को मिल गई, तो शी इज हैप्पी। अब वो सोच रही है वो दोनों को कंट्रोल कर लेगी। लिटिल डज शी नो साइमा कितनी तेज है। अच्छा, अब साइमा के साथ तो उसकी बाटी बंदी हो रही थी, साइमा को तो अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, शी विल हैव नो इंटरेस्ट इन साइमा, क्योंकि उसके तो दोनों बेटे आ गए। तो अब लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज साइमा हैज अ प्लान अपेरेंटली। अच्छा, अली सफ़ीना का कैरेक्टर जो है उसका बिल्कुल सही जस्टिफाइड था, एंड देन उसका गुस्सा कि भाई उसको तो अब्बा ने कुछ दिया ही नहीं, उसका तो कोई बच्चा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है उसको बिल्कुल ही दाल से निकाल, मतलब पूरे क्या कहते हैं, मतलब आपने पूरे सीन से ही उसको निकाल दिया दादा ने। तो अब्बा ने, तो वो मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि अब्बा वाज़ अनफ़ेयर, इवन दो उसकी इंटेंशन सही नहीं है, उसका हिस्सा तो बनता है ना। अब आज हीर और ये तीनों जो है, कायनात और मिर्ज़ा डिसाइड कर लें कि हमने नहीं करना और उसको हिस्सा नहीं दें, तो फिर आप किसी पे इतना तो 100% नहीं एतबार कर सकते कि वो बोले नहीं मुझे पता है ये लोग सही करेंगे, क्योंकि बड़े भाई के पास तो पूरी चीज़ चली गई, उसके दोनों बच्चों के पास है, हीर के पास भी कुछ आ गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। यस, टोटली आई एग्री विथ यू। एंड ऑल्दो अम्मा ने उसको, दादी ने कवर अप करने की कोशिश करी कि इसी तरह खानदान साथ रहते हैं, कि बिजनेस साथ मिलके करेंगे तो सब कुछ होगा, लेकिन इट्स नॉट फेयर दैट दे शुड ऑल बी लुकिंग आफ्टर सोहेल, दैट्स व्हाट इट मींस एक्चुअली, राइट? बिकॉज़ सोहेल हैज नथिंग देन। नहीं, वो सोहेल को की अपनी एक इज़्ज़त है, उसको एक वो चीज़ होनी चाहिए, तो मुझे भी नहीं, वो मुझे अजीब-सा लगा, मुझे समझ नहीं। अच्छा, अब सोहेल ने तो अपनी वो ले आए हैं मंगेतर को। ही वाज़ लाइक जब तक तुम आ नहीं जाओगी मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, तुम आके तुम ही कुछ करो, वो भी बड़े मज़े का एक वो था, एंड फाइनली उसने उसको बता दिया है। तो आई जस्ट वांट कि मिर्ज़ा की हीर जो है ना, उसकी पेस थोड़ी-सी ज़्यादा पिकअप कर ले, बिकॉज़ इतने लंबे-लंबे डायलॉग्स, इतनी लंबी-लंबी कन्वर्सेशंस जो है ना, वो बोरिंग हो जाती हैं, वो नहीं मज़ा आ रहा होता, और हम मिर्ज़ा का कितना रोना देखेंगे, 2-3 दफ़ा मिर्ज़ा को रोते हुए दिखाया, दैट्स इनफ। हीर की कन्वर्सेशन हो गई, माँ के साथ इतनी लंबी कन्वर्सेशन, देयर इज़ नो नीड फॉर ऑल ऑफ दिस। आई जस्ट विश द ड्रामा वाज़ एडिटेड मोर क्रिस्पली। Yes, I think because there were some fun scenes, like you're saying ना कि वो साइमा और उसकी कॉन्वर्सेशन मजे की थी। Even the will was interesting जो उसने बोला, और सब हक्का बक्का रह गए कि ये तो उनका रिएक्शन वो सब बहुत मजे का था। तो वहाँ बाबर और कायनात का भी इंटरेक्शन मजे का है। ही से आप फिक्र नहीं करें, वो नहीं कहेंगे आपसे अब जब वो ये सुन लेंगे ना कि इसके अंदर क्या है। तो I think that's what the drama needs to capitalize on, but it's not. Even Joji's character can be
much more interesting. जोजी और हीर का ना वहाँ थोड़ा सा एक विटी या ह्यूमरस एक टेक डाल सकते हैं, बिकॉज जोजी मुझे लगता है वो कैरेक्टर है, लेकिन वो बहुत ही सीरियस हो गया उसके साथ, हीर के साथ। अब मैं यही सोचूं कि मिर्ज़ा को पता कैसे चलेगा, क्योंकि मिर्ज़ा ने तो अब कहा है कि मेरा तो ज़िंदगी का मकसद ये है कि मुझे किसने अगवा किया था। उसने कहा मुझे तो किसी रेस में हिस्सा लेना नहीं है। तो आई थिंक ये कट वहीं करेंगे कि हीर छोड़ के चली जाएगी और मिर्ज़ा वहाँ पे उसको पता चलेगा और फिर सबको लेके वहाँ पहुँचेगा। मैं अपने ज़हन में यही कहानी बुनने की कोशिश की थी। फिर देन दे विल टेक इट फॉरवर्ड कि एक कहानी क्या आ जाएगी, वो दोनों भागेंगे, दिलनवाज़ उनको पकड़ेगा, उनको ढूँढेगा, यू नो। I think Joji will tell him. Joji will find out that Dilnawaz is not a nice man, and then he will tell him, because जोजी ने कहा था कि तुम उसको क्यों इतना हल्का ले रही हो, वो हेल्प कर सकता है तुम्हें, बट शी सेड कि नहीं, आई डोंट वांट टू गेट हिम इनटू ट्रबल। नहीं, उसने उसको बगवा कर लिया, इतना मारा, तो वो कैसे उसको हल्का ले ले, उसको पता है। और दिलनवाज़ तो इतना कोई क्रेज़ी बंदा दिखाया है ना उसका कैरेक्टर। एक तो ज़ाहिद इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, कि वो तो उसने तो कोई परवाह नहीं की कि डेथ हुई है नहीं, उसने कहा मैं आऊँगा, और शादी भी वो उसी वक़्त उधर ही करना चाह रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं तो कुछ तुम्हारा सुनने वाला नहीं हूँ, ना मैं तुम्हें कोई टाइम दे रहा हूँ कि तुम भाग जाओगी। ही नोज़ कि हीर कुछ भी गेम कर सकती है, तो वो उसको वो चांस देना ही नहीं चाहता। और सबके सामने जो उसने बुलाया उसको कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, और सब देख रहे हैं एक दूसरे को, नहीं उसको बुलाओ, आई वांट टू मीट हर। तो आई लाइक दैट। या बट माँ को शक हो गया, थैंक गॉड। आई वाज लाइक किसी को समझ नहीं आ रही पूरे घर में, किसी को नजर नहीं आया, तो थैंक गॉड माँ को कुछ हो रहा है कि कुछ दाल में काला है, चीज सही नहीं है, दिस इज नॉट हील, यू नो। यस यस यस, बट आई थिंक यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये है, एपिसोड्स कुड हैव मूव्ड अहेड, बिकॉज हमने देख लिया है ना क्या हुआ था, एंड वी वांट टू नो। सो एक्चुअली द ओनली रीजन आई एम स्टिल इन्वेस्टेड इज बिकॉज आई नो दैट तैमूर इज गोइंग टू कम एंड सेव हर। तो वो पॉइंट उनको यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। वो जो पूरा सीन था जब वो कमरे में आती है और उसको बता रही होती है कि नहीं मैं तो पहले से उससे मोहब्बत करती थी, तुम बीच में आ गए, और वो बेचारा अपने आंसू पोंछ रहा था, वो बोले चली जा रही थी, वो भी एक क्यूट सीन था। एंड देन ऑफ कोर्स दे वर शोइंग दैट यू नो हाउ फैसिलिटेटिंग एंड नाइस ही इज। अगेन आई विल रिपीट के हीरोज को आजकल वो चेंज दिखा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा दिखा रहे हैं, अच्छी बातें दिखा रहे हैं, बट इतने अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज शी डिड सॉर्ट ऑफ लीड हिम ऑन। अगर आप देखें, आई मीन नॉट लीड हिम ऑन, ऊपर से मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रही थी, पूरा वहां चली गई, शी वाज गिविंग हिम क्लियर साइंस, बट चलो वो बड़ा अच्छा बंदा है कि वो उसके अगेंस्ट नहीं होल्ड करा। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट, मुझे लगता है कि जहां हमारे यू नो लाइटिंग इंप्रूव हो रही है, कैमरा वर्क इंप्रूव हो रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, मुझे लगता है मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो नीड टू स्टार्ट डूइंग अ बेटर जॉब, विद अपॉलॉजीज, बिकॉज जो मेकअप हुआ था मिर्ज़ा का, मतलब वो ज़ख्मी का पिछले हफ्ते मैंने उसको हज़म कर लिया था, लेकिन इस हफ्ते तो मुझसे नहीं हज़म हो रहा था। वो इतना रेड और इतना बुरा उसका यहाँ पे वो कट सा अजीब-सा डाला हुआ था। इट लुक लाइक कि कुछ किसी ने, पता चल रहा था कि मेकअप किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स आते हैं, वो देख लें, कुछ भी कर लें, या फिर नहीं करें यहाँ पे, आप यहाँ पे भी पट्टी बाँध देते फिर। यू नो अगर आप यू आर नॉट एबल टू गिव दैट काइंड ऑफ लुक और कलर और शेप, यू नो, जस्ट पुट इट पट्टी है, ताकि लगे कि अच्छा कुछ मसला है, कोई हाथ में मार देते, पट्टी मार देते, कुछ कर देते, इजी वे आउट, यू नो। बट इफ यू डूइंग इट, देन डू इट प्रॉपर्ली, बिकॉज इट लुक्स रियली फनी अदरवाइज, यू नो। ओके, लिसन टू राबिया, एवरीवन हु इज लिसनिंग। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू जंजीरें नाउ। वी कैन मूव ऑन टू संजीवनी जी, कहिए। सबसे पहले आई एम इन लव विद दैट ब्रिज विच इज़ कालाबाग का ब्रिज है। आज मैंने रिसर्च की, मैंने उसका नाम ढूंढा। इट वॉज मेड इन 1928। पहले उसमें आई थिंक ट्रेन का भी होता था, फिर 1995 में उससे पहले थोड़ा शायद उसको बंद किया था, फिर दोबारा खोला, है ना शहीर? अब सिर्फ उस पर गाड़ियाँ जा सकती हैं, राइट? यस। हमने रिसर्च करके थोड़ा सा कोशिश की है, बिकॉज वो इतना खूबसूरत लगता है, और वो जो व्यू लिया हुआ है, मैं हर बार उसको देखती हूँ और मुझे वो बस इट फील्स ब्रेथ टेकिंग टू मी। तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, तो आई वांटेड टू अप्रिशिएट, बिकॉज मैं उसके बारे में नहीं जानती थी, तो मुझे पता चला। और वो विजुअल जो है, इट्स अ ट्रीट, इट्स रियली अ विजुअल ट्रीट। और फिर वो एक रोड दिखाते हैं जो ऐसे करके जाती है टर्न, वो 2-3 दफ़ा दिखाई है। एक तो 2-3 कैरेक्टर्स या गाड़ी उसको मूव करती हुई दिखाई है वहाँ पे, वो भी बहुत प्यारा कट दिखाया है, वो दिखाया है। एंड आई जस्ट लव the outside, the greenery, the up north that is captured in the drama. Yeah, they've made sure that they take very chosen shots where, and they are repeating that to let us know कि अच्छा ठीक है, यहाँ से वहाँ लोग जा रहे हैं, or they're leaving. So it's like it's now becoming a very signature frame in the drama when they show the bridge, and it is very beautiful. I agree. And I also feel not just the outside and the scenery, मतलब अगर आप not in every scene but in majority of the scenes if you see, तो पूरा scene ना choreograph किया, like पूरे scene के ना एक visual aesthetic बनाया है। For example, जहाँ पे
शेरबानो और सरबुलंद बैठे हुए हैं, पीछे का शॉट, आगे का शॉट, उनकी प्लेसमेंट, वो बहुत खूबसूरत। देन वो जो सीन है ना जहाँ पे तोरसम और ज़ाफ़रान खान है, वो भी इतना कोई खूबसूरत उन्होंने प्लेसमेंट की हुई है, यहाँ से भी जो बैक से लिया है, फिर साइड के जो एंगल्स दिए हुए, तो आई जस्ट फेल्ट कि उन्होंने स्क्रीन पे एक्टर्स की प्लेसमेंट पे, कैमरा एंगल पे बहुत एफर्ट की हुई है, एंड इट रियली शोज। I agree with you because like we have said before कि जो scenes हैं और जो views हैं वो that's what's capturing everything right now in the drama. लेकिन आप मुझे ये बताएं कि तोरसम को जो उसने कहा था कि तुमने एक्चुअली ये किया है और उसकी मुंह के ऊपर पानी फेंका था, डू यू थिंक तोरसम हैड रियली डन दिस? उसने ये नहीं कहा था। उसने कहा था तुम गए थे प्रॉपर्टी पे, जो आग जलाई थी वो तुमने करवाई थी, है ना? दैट्स व्हाट ही सेड। नहीं, उसने कहा था शेरदिल और वो जो उसका कज़न है, वो दोनों जो कि शेरबानो का भाई है सोराब, उसने कहा था, वो दोनों कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि ज़ाफ़रान के बंदे अटैक करें और तुम्हें नहीं पता, सो यू न्यू अबाउट दिस, दैट्स व्हाट दे यू नो दैट्स व्हाट दे से टू हिम। देन उसके बाद जब ज़ाफ़रान से उसकी मीटिंग होती है तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे आदमी इस्तेमाल किए, बट उसे कहता है कि तुम में अकल नहीं है कि तुमने किए थे तो उन्हीं को पिटवा दिया, कुछ आग लगवाते, कुछ करते, तो विच वॉज अ सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि तोरसम इन्वॉल्व होगा इतना ज़्यादा। आई थॉट मे बी ही न्यू अबाउट इट, बट आई डिडंट नो कि पता ये चला कि उसने, ज़ाफ़रान नहीं था, उसने उसके बंदे इस्तेमाल किए थे, एंड द अटैक वाज एक्चुअली बाय तोरसम। एग्जैक्टली, बिकॉज जिस तरह तोरसम मना कर रहा था, आई ऑल्सो बिलीव्ड हिम, एंड ऑल्सो जिस तरह उसने उसको कहा, अपने वो जो आदमी था जमरूद को, कि यहाँ मत मिला करो, यहाँ हवेली की औरतें जा रही होती हैं, तो आई थॉट कि इसको थोड़ा ख्याल है। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग उसने जिस तरह, बल्कि उसने तो जाके मांगी कि मुझे ये जमीन चाहिए, तो आई थॉट अगर ये कहेगा तो अभी तो ये सीधा रास्ता इख्तियार कर रहा है, बट एक्चुअली ही वो पीठ पीछे जाके उसने किया था ये सब कुछ। आई वाज, दैट मींस यू जस्ट कांट ट्रस्ट हिम। एंड दूसरी बात ये कि शाजिया उस दोनों एपिसोड्स में ना, ये शुरू से ना तोसम की ना दो साइड्स हमें दिखाई हैं। सो ऑन वन साइड यू फील सिंपैथी फॉर हिम कि वो बेचारा शायद इसके साथ वाकई ज्यादती हो गई है, यू ट्राइंग टू गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट, बट यू आल्सो नो कि देयर इज दिस ईवल साइड ऑफ हिम जब वो रबिया को तंग करता है एंड एवरीथिंग, बट यू थिंक कि अच्छा घर में शायद उसके साथ ज्यादती हो, लेकिन अब पता चल रहा है कि ठीक है, जो ज्यादती हुई वो हुई, लेकिन ही इज टर्न आउट टू बी समबडी हु इज मैनिपुलेटिंग, हु इज ईवल, एंड वो कर रहा है चीजें, और वो ही इन्वॉल्व या वो इन सब चीज़ों के पीछे था, क्योंकि उसने इनकार तो नहीं किया जब ज़ाफ़रान ने उसको ये सब चीज़ें बोली। बट डिड यू थिंक कि शेरदिल को उसके मुंह पे पानी फेंकना चाहिए था? आई थॉट दैट वाज अ बिट टू मच, दैट वाज वेरी इंसल्टिंग। You know, initially I thought it was too much, but then when I saw जिस तरह उसने उसके मामू के मुंह के अंदर गुलाब जामुन ठूसने की कोशिश करी ना, देन आई रियलाइज कि इसके अंदर एक बहुत ही डार्क और ईवल साइड है विच शेरदिल नोज अबाउट। उस वक्त तो मुझे भी लगा कि नहीं करना चाहिए, बट देन ये झूठ भी बोल रहा था तोरसम, एक्चुअली उसने किया था वो सब कुछ। बट शादी तोरसम तो बुरा है ही ना, शेरदिल तो नहीं है, और दूसरा उसको इंसाइट क्यों कर रहे हो, मतलब निकाल दो उसको पे। खैर ड्रामा आगे बढ़ेगा नहीं अगर ऐसा हो, बट वो भी एक इंटरेस्टिंग सीन था। आई हैव टू से कि ये दोनों एपिसोड जंजीरें की बहुत मज़े की थी, सरप्राइजेस थे, जैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो पानी फेंकेगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो उसको इल्ज़ाम देंगे, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि सरबुलत जो है इसकी साइड लेगा और रात को भी जाके उसको बोलेगा कि आ जाएं, खाना लगाएं, आप आएँ, आपका वेट करें, जो वो नहीं जाता। But so there were a lot of surprises in the two episodes. बिकॉज सरबुलंद एंड शेरबानो जो है वो दोनों कोशिश करते हैं उससे अच्छी तरह से बात करें, they are trying to be nice to him, so I think maybe that's why, because they are the younger lot also. नहीं, also I feel शाजिया उन दोनों के कैरेक्टर्स को दिखा है more progressive, more open minded, they want to move on with things। जब पूरा वो सीन था जब उन्होंने बैठ के डिस्कशन की चाय पे रात को, जब सरबुलंद ने उसके लिए फाइट किया कि नहीं इसको अब आगे पढ़ने दें, इसको जाने दें, मैं भी तो जा रहा हूँ, ये क्या करेगी, तो वो बड़ा अच्छा सीन था। एंड द वे सरबुलंद स्टूड अप फॉर हर, वो एक मुझे लगा बड़ी अच्छी एक एग्जांपल भी सेट की ड्रामे ने, और कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी थी, जो बार बार कहता है शेरदिल के नहीं हमारे तो खानदान में किसी ने पहले नहीं किया, सोराब भी कहता है कितना पागल हो, लेकिन वो उससे कहता है कि नहीं तो पहली दफ़ा ये करेगी, और वो कहता है मैं उसका मियाँ हूँ, मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तो एंड आई लाइक द वे इट वाज ऑल कैरीड। अच्छा, फिर जब उसने ये बोला ना कि उसको लगेगा कि उसके माँ बाप नहीं है और उसका दिल, तो मैंने कहा ये तो, लेकिन उसने इतनी सीरियसनेस से बोला कि मुझे लगा ये इमोशनल एंगल खेल रहा है, ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह रहा है, बट ही वाज सो सीरियस जब ही वाज सेइंग दैट। तो आपकी आंखों में अब थोड़ा सा रिडीम हो गए, क्योंकि आप काफी नाराज थी
सरबुलंद से पिछले एपिसोड में। नहीं, मुझे और ज़्यादा वो लग रहा है बिकॉज़ अब जब दोस्त नहीं है तो पूरी-पूरी अटेंशन उसको दे रहा है, फिर वो बेंच पे बैठ के दोनों रोमांटिक बातें भी कर रहे हैं और जब वो रोमांटिक बात करी है तो उसको लाइक टिपिकल वो लड़कों वाली चीज़ दिखाई है कि उसको वो नहीं करता, फिर खुद वो बात करना शुरू करता है और वो काटती है तो फिर उससे शिकवा करता है। तो मैं को इतनी ज़्यादा भी वो नहीं हूँ। आई लाइक द पॉजिटिविटी एंड द प्रोग्रेसिवनेस इन हिज कैरेक्टर, बट ये थोड़ी कि अब दोस्त नहीं है तो अब सारी अटेंशन जो है वो शेरबानो पे, जब दोस्त थे तब उसे शेरबानो को घास भी नहीं डाली। काफी बड़ा डिसीजन था वैसे उसको जो हॉस्टल में भेजना, इस तरह बड़ी आसानी से मान गए। आई थॉट ही विल से कि मैं जा रहा हूँ तो हम शादी करके जल्दी चले जाते हैं, दोनों उसको भी ले जाता हूँ साथ एंड वो भी वहां पढ़ लेगी। हाँ, लेकिन मुझे इस बात पे थोड़े-से मुझे डायलॉग्स जो थे ना कन्वर्सेशन, वो मुझे अजीब-सी लग रही थी जब वो कहते हैं आपको इस पे एतबार नहीं है, बिकॉज़ आई थिंक उसकी मंगनी हुई हुई है तो उस पे वो ऐसा क्या करेगी जो वो था। बात ये होनी चाहिए थी कि नहीं, इट्स नॉट सेफ फॉर हर, या वी डोंट बिलीव कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। वो मुझे पूरी ना बात बड़ी अजीब-सी लग रही थी। नहीं, हम ट्रस्ट करते हैं, क्या आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती? वो मुझे नहीं समझ आई बिकॉज़ शी इज़ वो तो सब कुछ कर रही है और वो सरबुलंद पे मरती भी है तो उसमें ट्रस्ट ही वो जाके कुछ और तो करेगी ही नहीं, तो ये कहाँ से बात आ गई? हाँ, इट वाज मॉम, मुझे भी यही था कि बहुत बड़ी बात है कि वो भेज रहे हैं वहां, सो दैट्स व्हाट वाज बॉदरिंग मी। ओके जी, रबिया का रिश्ता लेके पहुँच गए दोस्त हम। बारिश हो रही है। अगेन वही मैं कह रही हूँ ना, द द स्क्रीन इज़ सो नाइस, द एफर्ट टू शूट ईच एंड एवरी सीन इज़ सो नाइस कि वो जब पहली दफ़ा मामू के पास आता है, तो बारिश हो रही है, मिठाई उसके हाथ में है और वो बारिश में हल्का-सा गीला हो गया है, फिर उधर से रबिया आ जाती है। तो बड़ा प्यारा शूट हुआ हुआ था एंड जहाँ आपको डर लगता है, वहीं आप उस स्क्रीन की ब्यूटी में भी खो जाते हैं, उस सीन की ब्यूटी में भी खो जाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन थी एंड आई थिंक वो बारिश से उस चीज़ को और एम्फसाइज़ कर रहे थे कि बारिश हो रही है एंड ही इज़ कम टू डू दिस हॉरिफिक एक्ट। You know, when he was coming with the mithai and he was being so nice, I a part of me was feeling a little bad for him because I knew obviously कि बिया उसको मना करेगी। लेकिन वो जिस तरह लेकर गया खुशी से, मैंने कहा देखो बेचारा अकेला जा रहा है, इसने क्यों नहीं कहा बीजान से कि वो साथ आ जाए समथिंग। लेकिन जब उसने वो गुलाब जामुन ठूसा ना उनकी, देन आई न्यू ओके दिस इज नॉट ऑन। खूबसूरत सीन था नो डाउट, बट माई क्वेश्चन टू यू इज, उन्होंने दिखाया कि वो आई, उसने उठा के उसके सारे मिठाई के टोकरे फेंके और उससे कहा तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर जब उसने भाई को उठाया तो तब एकदम से उसको जो है ना, शी एक्चुअली गॉट reality check, Bia, and she said, oh my god, what am I doing, you know, I cannot take a पंगा with him। तो मेरा सवाल ये, राबिया, जब ये सब स्क्रीन पे दिखाती, इट लुक्स रियली गुड ऑन स्क्रीन, ओके, कि there's a woman who's fighting back and who's saying whatever she wants to, and she's so mad at him, how dare he comes कि वो रिश्ता लेकर आ गया and he thinks कि शादी हो जाएगी। इसको किसी और तरह नहीं दिखा सकते थे which would be more effective? I mean, रबिया knows what he's capable of। वो पहले जाके उसको शिकायत कर देती, शेरदिल को, बीजान को, भाई उसी विलेज में सब रहते हैं, मतलब ये नौबत यहाँ क्यों पहुंचे कि वो यहाँ जाके उसके टोकरे उठा के फेंक रही है? Why? मेरे ना इसमें 2 व्यूज़ हैं, 2 चीज़ें मेरी। एक तो मैं ये सोचती हूँ, जो तुम सोच रही हो, मेरे भी ज़हन में यही क्वेश्चन्स आ रहे थे कि क्यों तुम उसको इंसाइट कर रही हो? देन आई एम लाइक, अगर आप काम करें, कोई बंदा आपको ऐसी नज़र से घूरा जा रहा है, आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, ही नोज़ यू डोंट वांट इट, फिर भी आप पे गुस्सा जा रहा है, आप पे इम्पोज़ कर रहे हैं अपने आप को, सो यू विल रिएक्ट। सो मुझे रिएक्शन समझ आ रहा है, मुझे रिएक्शन बन भी रहा है और आप क्यों चुप करके बैठे हैं? आप बदतमीज़ी करेंगे, आप कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे रबिया की चीज़ समझ आती है और मैं शायद रबिया के साथ भी हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब सेकंड पार्ट पे आते हैं, जहाँ उसने उठा के वो फेंके, तो मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इट वाज़ because we always say that you need to be wise. We don't want to see brave, empowered, independent girls which do silly things. Sorry. And it's ठीक है, वो उसने बदतमीजी वो की अब, लेकिन वो रिश्ता लेकर आया है, आप मना कर दें, आप दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है, तो मुझे वो चीज़ सारी समझ नहीं आई। सेकंड, मुझे लगा इतनी बेवकूफ़ी की बात है। आई एम विद अपॉलजीज, आई एम रियली सॉरी, दिस वाज अ सोर पॉइंट फॉर मी इन द होल ऑफ द सीन इन द एपिसोड। इट वाज सो नाइसली शॉट, मेरे जज्बे थे, मैं वो थी भाई। वो ऑफ कोर्स वो इतना बड़ा बंदा है और वो अपने बंदों को भी लेकर आया। अगर तुम्हारा भाई पीछे से उस पर अटैक करेगा और तुम करोगी, तो वो तो रिएक्ट करेगा, वो तो तुम्हें भी थप्पड़ मार के गिरा देगा, तुम्हारे भाई को भी मारेगा। तो व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि वो बोलेगा ओके जी मैं जा रहा हूँ? वो करेगा रिएक्ट। फिर तुम बिल्कुल डर गई और तुम्हारे चेहरे पे खौफ आ गया और फिर तुमने बोला भाई को कुछ मत बोलो। इट वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट बिकॉज I don't want to see Rabia like this. You've built up this character which I like, admire, and I love to watch her. I don't want to see her like this because this was a silly thing. And मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने ये point क्यों रखा, because this is common sense. Who does this,
किसी को भी पता होगा, अगर वो करती भी तो भाई को पीछे कर देती, खुद आगे आ जाती। कुछ आप इतना खुल्लम खुला बदतमीजी करिए तो वो रिएक्ट करेगा। एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट ऑडियंसेस, लेकिन मुझे तो अजीब सा लगा। What would I do? You want to say something? Then I'll talk about the thing that I want to appreciate. No, go ahead. But what I do want to appreciate कि जो पूरा शॉट हुआ था शाज़िया, वो बहुत अच्छा शॉट हुआ था। फिर थोड़ा ना दूर से उन्होंने शॉट किया जहाँ उन्होंने दिखाया कि तोरसम ने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है और रबिया नीचे उससे मिन्नत कर रही है। द होल इम्पैक्ट कि तोरसम इतना दियो कामत है, इतना बड़ा है, रबिया उसके सामने इतनी सी लग रही है और बच्चे को उसने उठाया हुआ है मामू करे, वो बहुत इम्पैक्टफुल था। वो बहुत अच्छा शूट किया हुआ था, बहुत अच्छा सीन था एंड एवरीथिंग। फिर इसको इस पॉइंट को किसी और तरीके से ले आते, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ मेकिंग रबिया डू समथिंग दैट विच इज सिली एंड डज नॉट मेक सेंस, यू नो। लेकिन वो सीन बहुत अच्छा शॉट किया हुआ था। और मैं यही सोच रही थी कि कास्टिंग में आई डोंट नो इफ दे वेंट इनटू दीज डिटेल्स और एनीथिंग, बट लाइक तोसम का जो पूरा, अगर तुम देखो ना, कैरेक्टर है जो उससे पहले भी उन्होंने दिखाया है, जब वो यू नो किक बॉक्सिंग कर रहा होता है, बॉक्सिंग कर रहा होता है, तो वो उसके उसका स्वेट गिर रहा है, उसके बाल आगे आए हुए हैं एंड ही इज रियली एंग्री। एंड उससे एक दो और सीन कि उसको ना उसको बिल्ट अप कर रहे हैं, ही इज लाइक बिकमिंग दिस हल्क, दिस ऐसे बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यू नो। उसकी उसको आपके ऊपर उसका और रोब और दबदबा होता जा रहा है। तो यहाँ पे ना ये पूरी चीज के ही इज दिस बिग डेविल, वो चीज है। एंड रबिया उसके सामने इतनी सी है, यू नो, तो वो बड़ा, और वो फिर भी उसके सामने आवाज उठा रही है। तो if you look into the layers, there's a lot to think about, and there's a lot of, you know, symbolic things that I feel are happening there, but then those silly things undermine those things for me. तो मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा था। I also wanted to, do you want to say something? I just wanted to say that, oh yes, वो जो उठाने वाला सीन था वो तो था अच्छा, लेकिन बाकी सब is that it just looks good on screen, so the casting is very good here because he is a big man, he is performing really well. And जो हम कह रहे हैं अभी कि एक लड़की को नहीं करना चाहिए, वो सब इसलिए फिर भी it is attention grabbing because like I said, it's looking good on screen कि वो अपना गुस्सा दिखा रहा है, और क्योंकि रबिया ने वो किया, इसकी वजह से उसको गुस्सा आया, and इसलिए that whole scene actually you can say became impactful. अच्छा, I don't think so it was because of that. I think वो उसके बगैर भी मेरे मेरे ज़हन में तो चल रहा था कि क्या कर रही है, क्या कर रही है ये, तो मेरे लिए नहीं था। Okay, when I say these things, this is exactly what I mean. Okay, the creators wanted this scene to be impactful by doing this. It could have been done in another way, लेकिन हम उसी चीज की तारीफ कर रहे हैं, वो impactful लोगों को लग रहा है, चाहे हम कह रहे हैं कि उसको इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, बट वो टेम्पटेशन इतना ज्यादा है क्रिएटर को कि हमें इस तरह दिखाना है ताकि वो इम्पैक्ट हो, कि वो इसी तरह दिखाते हैं। आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग, बट दैट्स व्हाट आई मीन कि जरूरत नहीं थी। बट आई एम सेइंग कि जो उसने किया और वो सीन आर टू डिफरेंट थिंग्स फॉर मी। उसने इसीलिए किया ना, एज ए रिएक्शन, भाई को इसीलिए उठाया ना उसने। देखो, उसका रिएक्शन तो आना ही आना था क्योंकि उसने मना किया था। तो आप इस चीज़ को जिस तरह जो तुमने पहले बात बोली, इस चीज़ को आप किसी और तरीके से एग्जीक्यूट करते, वो सिंपली मना कर देती, दरवाज़ा बंद कर देती, या वो कहती नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, इस एंड भाई आके बीच में कुछ बोल देता। मतलब वो एक सिंपल चीज़ हो जाती, बट टू टेक हर टू दैट एक्सटेंट वेयर शी इज़ थ्रोइंग थिंग्स एंड देन रिएक्टिंग, इट compromised the scene for me. It didn't lead me up to appreciating that scene. So for me, these two things are separate. I don't know if I'm also making sense. And I agree with you जो तुमने कहा कि उसको इस पॉइंट तक आने का रास्ता आपका कुछ और होना चाहिए था, लेकिन जब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए तो तब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। एंड वो नहीं कि वो इतनी ज्यादा उसको बेग कर रही है, वो बेग नहीं भी कर रही थी, हो रही थी ना, नीचे से चीख भी चिल्ला भी रही होती ना, तब भी वो जो शॉट था, मैं तो शॉट को अप्रिशिएट करी हूँ कि वो पूरा जिस तरीके से परफॉर्म हुआ हुआ है और जिस तरीके से शॉट हुआ हुआ है, वो बहुत जबरदस्त है, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। I want to give a big shout out to Usman Javed. I think he's doing an amazing job. उनका पूरा जो मेक ओवर है, जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर में जान डाली और कैरेक्टर को इतना डिफरेंट बना दिया है, डिटेलिंग के बाल ऐसे आगे में पसीना बह रहा है, जब मामू से बात करें तो यू कैन सी के मामू के वर्ड्स ने उसके ऊपर उसको हिप्नोटाइज किया हुआ है, ही इज गॉन इनटू अ ट्रांस, यू नो। एंड जब वो रबिया से बात कर रहे, एक और तरीके से वो बात कर रहा है, जब वो अपनी बंदों के साथ बैठा है, खाना खा रहा है, तब अलैदा से बात कर रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, द डिटेलिंग, एंड इट्स रियली इम्पैक्टफुल। ही इज स्टैंडिंग आउट इन द ड्रामा। He's standing out in the drama, but I want to see Usman Javed in a role which is not a villain in the next drama, because I think it's unfair that such a great actor is being used as a villain again and again. Although over here the casting is really good, but still this is a problem we have in our industry, stereotyping. आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग शाजिया कि इस रोल के बाद तो उनके लिए कोई पॉजिटिव रोल करना और भी मसला हो जाएगा, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री स्टीरियोटाइप करती है, तो अब तो यही कहेंगे इसने विलन इतना अच्छा किया, इसको और विलन वाले रोल्स में दो, यू नो। Sad, this is the problem.
या सेम थिंग फॉर दानिश तैमूर ना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो ये तो ये वाले कैरेक्टर्स अच्छा करते हैं, तो दानिश तैमूर के एक खास काइंड के खास तरीके के रोल्स होते हैं, तो बस ये मैं ये बात सोच रही थी, आई होप इट डजंट वर्क दैट वे। ठीक है जी, कमिंग टू शेर दिल, उनको पॉइजन दिया जा रहा है, विच वाज अ शॉक, डिड यू एक्सपेक्ट दैट? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, आई थॉट उसको कैंसर होगा या कुछ और होगा एंड वो पता चलेगा ब्लड टेस्ट में या समथिंग, बट द पॉइजन, बिकॉज जब आपने शीरीन को दिखाया, दिमाग शीरीन की तरफ ही जाता है ना फौरन, क्योंकि पहले सीन उसी का दिखाया था, वो पूछ रही थी शेर बानो कि तुम क्या कर रही थी, फिर जमरुद को दिखाया कि आई थॉट शी इज नॉट सो, शी इज हार्मलेस, वो सुनती होगी बातें, बताती होगी, लेकिन ये करना, लेकिन वो फिर भी सुन रही थी पॉइजन की बात, विच मीन्स आई थिंक दैट शी वॉज पॉइजनिंग हिम। मतलब 2 एंड 2 टुगेदर अगर करो कि वो सुन रही थी, लेकिन फिर मेरा सवाल ये था कि कौन उसको कह रहा है कि पॉइजन करे। अच्छा, जब किचन में वो दिखाते हैं कि शेरबानो चली जाती है और मोमिल का कैरेक्टर इधर खड़ा हुआ है, एक शॉट है उसमें से, वो दो उसके सामने ना, शीरीन पीछे खड़ी हुई है, उसके सामने दो कॉली टाइप चीज़, कुछ छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ वो कुछ हल्का सा एक इंप्रेशन आता है कि शी इज़ डूइंग समथिंग, मुझे वहाँ से ख्याल आया कि ओह शी इज़ एडिंग समथिंग टू इट। बाद में वो पॉइजन वाली बात भी आ गई, तो उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे भी, एटलीस्ट टू मी इट सीम लाइक दैट। मेरा भी बिल्कुल यही सवाल था कि ये जहर दिलवा कौन रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि तोरसम दिलवा रहा है। इज़ इट ज़ाफ़रान जो ये कर रहा है और तोरसम पे आ जाएगा? मैं तो आई डोंट नो इफ आई एम राइट टू सस्पेक्ट सोहराब, मे बी ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस आल्सो समहाउ, तो मेरा ज़हन काफ़ी लोगों पे जा रहा है इस वक़्त। सो रात का मैंने सोचा था, बट देन दे शोड दैट सीन विथ हिम अलोन, थिंकिंग कि मेरे सामने ऐसा कैसे हो सकता है। सो दैट सीन शुड नॉट हैव बीन इफ इट्स गोइंग टू बी सोहराब, बिकॉज़ वो अकेला था उस कमरे में। फिर आप मिसलीड कर रहे हैं ऑडियंसेस को, सो आई डोंट थिंक इट्स हिम। आई आल्सो थिंक इट्स ज़ाफ़रान, बिकॉज़ ज़ाफ़रान का जो एंड में जो वो अंदर से जो उसका पॉइज़न निकला था ना, जब वो बात कर रहा था तोरसम से, दैट शोड दैट ही इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड तोरसम को भी नहीं है खबर, बिकॉज तोरसम को तो यही नहीं पता था कि वो शीरीन से मिल रहा है जमरुद। सो आई एम assuming that it is probably Zafran that is working through शीरीन एंड उसका आदमी जमरुद के थ्रू। अच्छा, मैं समझी कि वो कहता है कि आज तो सुबह-सुबह ही दीदार हो गया, तो मुझे लगा कि रात को जो वो लेने आती है शीरीन, जहाँ शेरबानो ने उसको देखा, वो किसी और से कुछ और लेने आई है, वो उसको नहीं मिलने आई थी। जब उसने ये बोला, पहले मुझे भी लगा कि वो उसको मिलने आई, बाद में मैं सोच रही थी कि अगर ये होता तो वो ये क्यों बोलता कि सुबह-सुबह ही ये हो गया दीदार। वो तो फिर कुछ और बोलता ना कि वो अब हम यहाँ पे भी, और वो कुछ और भी वो कहती है, शीरीन सेज समथिंग व्हिच मेक्स मी थिंक दैट ये यहाँ पे इसको मिलने नहीं आई थी रात को। ये किसी, वो ज़हर लेने ही आई थी किसी और से। और वो 2 दफ़ा दिखा चुके हैं कि शेरबानो गुज़रती है और वो कुछ उसको फ़ील होता है कि कोई यहाँ से वहाँ भागा है या कुछ किया है। कुड बी, मेरे दिमाग में नहीं आया कि एक थर्ड पर्सन होगा, बट यू आर राइट, मे बी इट्स नॉट जमरुद, मे बी इट्स समवन एल्स। वी विल फाइंड आउट। तो शीरी इज द डॉजी कैरेक्टर हियर। तो ज़ाफ़रान ने क्यों नहीं बताया उस लड़की को, जो उसको वो मामू कहती है ना, या पता नहीं चचा कहती है, कि उस जो कि वो शादी की बात कर रहा है, उसको एक लड़की पसंद आ गई है तौसम को। Because Zafran, I think, doesn't even want her to him to marry that girl. Let's say. आई थिंक दिस गर्ल लाइक्स तौसम, तो उसने उसको नहीं बताया, और वो तौसम को वापस उस लड़की से घुमा के वापस उसके बदले की तरफ लेकर आ रहा है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि जब उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिएगा, उसने तो कुछ और ही चाल फेंक दी तोरसम की तरफ। आई डोंट थिंक ही वांट्स हिम टू। एग्जैक्टली। एंड अगेन अदनान सिद्दीकी इधर बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। शीरी का जो कैरेक्टर है छोटा सा है, बट वो जो एक्ट्रेस है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। आई वाज लुकिंग एट हर, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इग्नोर हर, सो शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई वांटेड टू मेंशन हर। अब थर्ड पे आ जाएं भाई आप, जी, जो तैयब ने प्रपोज किया रबिया के बिहाफ पे। So I really like that scene जब वो भागता हुआ जा रहा था नीचे and trying to follow the car. It was really well shot and I thought it was fabulous because you were looking forward कि अच्छा ठीक है रोकेगा, और फिर वो second last वाली रोड पे आता है, गाड़ी आगे चली जाती है, मैंने कहा अब क्या करेगा, but then he went on and ran and he caught him. So very well directed, executed. It's nice to see these outdoor scenes done so well, and again that you have used the local area not just to show the beauty but also to execute a scene like this which added some fun into the whole thing. बहुत मजे का लगा क्योंकि मैंने सोचा रबिया तो करेगी नहीं, उसने यही कहा कि वो तो कभी भी नहीं करेंगी आपको, वो तो इसी तरह आपका जवाब देंगी, तो आप सीधे सीधे जाके रिश्ता लेकर आए, क्योंकि उसने सुन ली थी मामू की बात कि मुझे तुम्हारी शादी करनी है। आई नो, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड बड़े मज़े की कॉन्वर्सेशन थी, एंड बहुत अच्छा शूट किया हुआ था।
और तुमने कह दिया तो मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई वांटेड टू से वाज़ आई वांटेड टू अप्रिशिएट कि हमारे ड्रामे जो है ना अब आहिस्ता-आहिस्ता उनमें जहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमें पसंद नहीं आती, जिन पे हमारी रिज़र्वेशन होती है। बट एट द सेम टाइम देयर आर सम वेरी प्रोग्रेसिव थीम्स दैट वी आर सीइंग, देयर आर वेरी प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स दैट वी आर सीइंग। जैसे आशिर ने किया कफ़ील में कि वो अपनी माँ के लिए जो कैरेक्टर है वो रिश्ता माँगने जाता है अपनी माँ की दोस्त से। यहाँ पे आप तैयब को दिखा रहे हैं कि वो इससे बात करता है अपनी बहन के लिए रबिया के रिश्ते का और बड़ा साफ-साफ बात करता है। अगेन दोनों छोटी एज के हैं, कोई बड़े बहुत बड़े बुज़ुर्ग टाइप लोग नहीं हैं। तो वो ये कि चेंज होता है वो यंग थॉट प्रोसेस से ही शुरू होता है। एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस टू सी दीज़ काइंड ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच स्लोली ब्रेक दीज़ बैरियर्स कि भई अपनी माँ की शादी की बात करना जो सिंगल मदर है या अपनी बहन की शादी की बात करना जिसको कोई लड़का पसंद करता है और आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरी बहन के लिए अच्छा है या मेरी बहन भी इसमें इंटरेस्टेड हो, इट्स ओके, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू आर गोइंग द राइट वे। सो आई एम लाइकिंग दैट हमारे यहाँ ड्रामों में पॉजिटिव मेन कैरेक्टर्स अब लिखे जा रहे हैं। यस, एंड देखो कितना छोटा सा है वो, लेकिन फिर भी अब वो जो हम सीन कह रहे थे कि वो उसको पीछे से मार रहा था, वो एक्चुअली तो पता था कि नहीं कर सकते वो, एंड वो आदमी आ जाता, बट इट वाज नाइस टू सी दैट बिकॉज यू रियलाइज कि उसमें इस बच्चे में कितना पैशन है और वो कितना ख्याल करता है अपनी बहन का, और वहां से जब वो भागा तो फिर वो दोनों इमोशंस कनेक्ट हुए, तो इट वाज इम्पोर्टेंट टू शो दैट, आई फेल्ट। आई थिंक दैट इज ऑल, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। सॉरी, आई जस्ट रिमेम्बर द, वो जो मैं बीच में भूल गई थी जब हम वो बात कर रहे थे उसकी, जब मास्टर्स की बात हो रही थी कि वो जो पूरा सीन था, इट वाज रियली वेल शॉट फ्रॉम द पॉइंट दैट दे हैड अ क्लोज अप ऑफ द हलवा, कि पहले आपने खाना दिखाया, ठीक है, आई थॉट खत्म हो गया, बट देन अगेन दे यूज द एंटायर एरिया हवेली का, कि वो बाहर बैठे हुए थे रात को और वो हलवा सर्व हो रहा था, और छोटी छोटी डिटेल्स थी, जिस तरह वो सरबुलंद और शेरबानो सबको सर्व कर रहे हो, फिर वो कह रहा मुझे दिल नहीं चाह रहा, अच्छा इधर रख दो मैं थोड़ा सा चख लूंगा। नॉर्मली राबिया जब ये फैमिली कॉन्वर्सेशंस होती है ना, तो ये they are not that they don't draw you in or they're not that relatable, but ये लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ये एक फैमिली टाइप कॉन्वर्सेशन लगी, अच्छा लगा, you could relate to it, and also it sort of opened up कि उसके बाद उसने मास्टर्स की बात करी जो काफी मुश्किल टॉपिक था, तो आपने वो टाइम गुजारा कि आप उसको इधर से लेकर आए समथिंग वेरी रिलेटेबल, और फिर आगे जाके आपने तो, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है हमारी फैमिलीज में कि हम सोचते हैं हम किस तरह टॉपिक को अप्रोच करें, तो एवरीवन इज काम, जब सबने खाना खा लिया सब बैठे, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, एंड इट वाज देयर वाज अ थॉट बिहाइंड दैट सीन। एंड आई लाइक्ड इट कि पहले उन्होंने शेर दिल का लिया, फिर उनकी माँ का लिया, फिर भाभी का लिया, सबके फेसेस जिस वक्त जो बोल रहा था, तो दैट वाज आल्सो नाइस कि कहीं दूर से शॉट नहीं था, वो सबके क्लोजअप्स के साथ दे वर प्लेइंग विद द मास्टर इन द क्लोजअप्स, एंड एज यू सेड वो पूरा फ्लो में जो बैठा, तो इट वाज एन इम्पैक्टफुल सीन। ओके, सो वो जो बेंच वाला सीन था ना जिसमें शेरबानो एंड सरबुलंद बात कर रहे थे राबिया, एंड इट वाज अ नाइस क्यूट रोमांटिक सीन, अच्छा लग रहा था कि वो उसको भी तंग कर रही थी, मैं 2 मिनट में जाऊंगी, जो बहुत क्यूट था, बिकॉज नॉर्मली ऐसे ही होता है, अच्छा ठीक है 2 मिनट बाद, फोन पे भी बात कर रहे थे, अच्छा 2 मिनट बाद, एंड एकदम से वो खड़ी हो गई, अच्छा नहीं मैं तो अभी जा रही हूँ। सो आई वॉज रीडिंग सम कॉमेंट्स एंड दे वर सेइंग कि नहीं ये तो विलेज में इस तरह जब होता है तो लड़का लड़की तो रात को बैठ के नहीं बेंच पे इस तरह बात कर सकते। आई डिडंट फील दैट, डिड यू फील दैट? बिकॉज आई फील इनकी बात पक्की हुई हुई है, सबको पता है, कोई इतने 50 लोग तो है नहीं हवेली में, 6-7 ही लोग हैं, सो दे ऑल नो। व्हाट डू यू थिंक? और वो खुल्लम खुला मिल रहे थे कि कोई किसी जगह छुप के थोड़ी मिल रहे थे, वो काफी ओपन जगह थी, तो मुझे भी ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया। I just thought I should put that in because जहाँ हम पॉजिटिव होते हैं वहाँ unnecessary negativity की जरूरत नहीं है। I thought that the creators had put some effort and the performers as well, and you don't need to pull it down unnecessarily. ठीक है जी, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर जंजीरें। आप लोग अपना रिव्यू बताइए कमेंट्स में, वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।